everyone, welcome in EVS class. Student, in today's class we will discuss our last chapter of EVS, chapter 20, World Around Us. Student, in this chapter we get the knowledge about the different types of landforms like hill, mountains, valley, plains, plateau. Okay. So before start our topic, let's see the starter. Time to tickle your brain. देखिए, hidden in these words are 5 types of landforms. Follow the instructions and write the names. First है बेटा, change the first letter. देखिए, see on the board. Here are some letters given. देखो, FOUNTAIN. अब in this statement, change the first letter. Okay, which is the first letter? F, and we have to change this letter. If we write here in the place of F M, then what words come? Mountain. 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 क्या वर्ड बन जाता है बेटा? माउंटेन. सेकेंड है आपका चेंज द लास्ट लेटर. सेकेंड वर्ड है PLAIT. हमको कौन सा लेटर चेंज करना है? लास्ट. इफ वी राइट एन इन द प्लेस ऑफ T, देन व्हाट वर्ड्स कम? प्लेन. PLAIN. प्लेन. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड इज ड्रॉप द फर्स्ट लेटर. CHILL. ये कहते हैं फर्स्ट लेटर को ड्रॉप कर दो. इसको ड्रॉप कर दिया तो क्या वर्ड बना बेटा? हिल. HILL. हिल. नाउ फोर्थ इज चेंज द लास्ट लेटर. VALLET. तो व्हाट वी शुड इन दिस? वी शुड चेंज लास्ट लेटर T. तो फिर क्या वर्ड बनेगा बच्चा? वैली. VALLEY. वैली. ओके, क्लियर? सो फर्स्ट बना हमारा माउंटेन, सेकंड प्लेन, थर्ड हिल एंड फोर्थ वैली. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. आवर होम प्लैनेट द अर्थ बिलोंग्स टू द ऑफ द सन. देखिए, जो हमारा होम प्लैनेट द अर्थ क्या है बेटा? एक प्लैनेट है और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सन. सन क्या है? स्टार. बेटा देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स. हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स हैं. विच आर? कौन कौन से हैं वो 8 प्लैनेट्स? लेट्स सी. देखिए, फर्स्ट है आपका मरकरी. ठीक है. सेकंड है आपका वीनस. थर्ड है अर्थ. फोर्थ है मार्स. फिफ्थ है जुपिटर. सिक्स्थ है सैटर्न. 7 है यूरेनस और 8th है नेपच्यून. ओके, सो देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स. एंड जो अर्थ है वो कौन सा प्लैनेट है? हमारा थर्ड प्लैनेट है. तो इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. वो सन से थर्ड नंबर पर है. इट हैज़ एयर, लैंड एंड वाटर. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हमारे अर्थ के चारों तरफ किसकी ब्लैंकेट है? किसकी एक मोटी परत है? किसकी चादर है बेटा? एयर की है, और उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अवर अर्थ हैज वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज. हमारे अर्थ में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं और अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज हैं. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. पहला है लैंडफॉर्म्स. द फ्लैट लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड प्लेन्स. बेटा जो फ्लैट लैंड है ना अर्थ के ऊपर, जहाँ पर जैसे हम लोगों के जो घर बने हुए हैं प्लेन्स पे बने हुए हैं, तो जो फ्लैट लैंड है वो क्या कहलाता है? प्लेन्स. क्या कहलाता है? प्लेन्स. तो फर्स्ट हुआ आपका लैंडफॉर्म्स में प्लेन्स. PLAINS. प्लेन. देखिए, वाइड रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. The climate of the plains is hot in summer and cold in winters. Many people live here as these places are suitable for making houses and farming. क्या बताया इसमें?
कि बहुत तरह की रिवर्स यहाँ से बह के निकलती हैं, और जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, हॉट समर में तो गर्मियों में तो गर्म रहता है और सर्दियों में ठंडा रहता है। ये जो प्लेन्स होते हैं बेटा वो बहुत सारे लोगों के लिए रहने के लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग करना यानी खेती करना इजी होता है और हाउस को बनाना इजी होता है। ठीक है, तो सी द प्लेन्स पिक्चर, दिस इज अ प्लेन, लैंड फ्रॉम अ प्लेन। ओके, फिर सेकंड है आपका हिल। हिल्स है, क्या होते हैं हिल्स बताइए। देखिए, अ पीस ऑफ लैंड हायर देन द सराउंडिंग एरियाज इज कॉल्ड हिल। अपने आसपास के एरिया में जो ऊंचा उठा हुआ जो एरिया होता है, इस तरह से जो ये ऊंचा उठा हुआ एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, हिल्स। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन, और जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स कहलाते हैं। द वेदर इज प्लेजेंट ऑन द हिल्स राउंड द ईयर बट इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन माउंटेन्स। हिल में जो वेदर होता है बहुत अच्छा सा रहता है पूरे ईयर, और जो माउंटेन्स में होता है वहाँ पे कैसा रहता है मौसम, बहुत ठंडा रहता है। द टिप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक, और जो ये माउंटेन्स की जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं इनका जो ये पीक होता है ना बेटा, ये जो पॉइंट होता है ऊपर वाला, ये क्या कहलाता है, पीक। क्या कहलाता है, पीक। और ये किससे कवर होता है, स्नो से कवर रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। लेट्स सी, देखिए माउंटेन्स और जो ये पीक है वो किससे कवर है, आपका स्नो से कवर है, और ये द पिक्चर ऑफ द हिल्स। ओके, फिर है आपका वैली। थर्ड है आपका वैली। वैली क्या होता है, देखिए, द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली। जो इन दो माउंटेन्स के बीच में जो ये प्लेन जगह होती है ना बेटा, ये क्या कहलाती है, आपकी वैली। ठीक है, जो दो हिल्स और माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है वो वैली कहलाती है, और मोस्टली वी जो वैली होती है किस शेप में होती है, वी शेप में। देखिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ वैली। ओके, फिर है आपका प्लेटू। क्या है नेक्स्ट, प्लेटू। देखिए, द फ्लैट लैंड स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेटू और अ टेबल लैंड। एक जो फ्लैट लैंड होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है फ्लैट लैंड से, तो वो क्या कहलाता है, प्लेटू या फिर टेबल लैंड। पार्ट ऑफ अ लैंड कवर विद द ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, और उसके जो लैंड का जो पार्ट होता है वो किससे कवर होता है, ट्रीज से कवर होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फॉरेस्ट। तो सी द पिक्चर ऑफ प्लेटू, और इसका जो ऊपर का होता है वो टेबल की शेप में होती है इसकी, तो इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। फिर है आपका डेजर्ट्स। फिफ्थ नंबर है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होते हैं, देखिए, डेजर्ट्स आर द ड्राई एरियाज दैट आर कवर्ड विथ सैंड। ये बहुत ही सूखे इलाके होते हैं जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं, और ये किससे कवर होते हैं, सैंड से कवर होते हैं। ठीक है, दे आर हॉट रीजन्स विथ लेस रेनफॉल, वेरी फ्यू क्रॉप ग्रो हेयर, और यहाँ पे बेटा बहुत कम बारिश होती है, और जो मौसम होता है बहुत गर्म होता है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है वो बहुत ही कम पैदा होती है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, बारिश नहीं होती, तो इसलिए जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कैसे पैदा होगी, नहीं होगी। फिर है हमारा 6 नंबर है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है बेटा, देखिए, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते, एस साइलेंट होता है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं आइलैंड। व्हाट्स प्रोनाउंस, आइलैंड। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। एक बीच में एक एरिया होता है लैंड का, और वो चारों तरफ से वाटर से कवर होता है, इसको हम बोलते हैं आइलैंड। देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ आइलैंड। ये लैंड का एरिया और चारों तरफ क्या है, पानी है। दिस इज अ डेजर्ट एंड दिस अ फॉरेस्ट। होप सो यू अंडरस्टैंड, दीज ऑल आर द लैंड्स ऑफ फॉर्म्स, प्लेन्स, हिल्स, वैली, प्लेटू, डेजर्ट एंड आइलैंड। अब नाउ वी हैव a one activity for you. See, what's activity? Put an oval around the names of 5 land forms. We have to search in this 5 land forms. So see in this picture बेटा, see, देखिए in this puzzle, first आपका land form है mountain, MOUNTAIN,
MOUNTAIN माउंटेन। सेकेंड देखिए VALLEY वैली। फिर है हिल HILL। हेयर प्लेटू PLATEAU। एंड दिस इज द प्लेन PLAIN प्लेन। ओके, so we have searched 5 landform here. Now water forms. What are the water forms? देखिए 3/4 of the earth surface is covered with water, means अर्थ का 75% और 3/4 एरिया जो होता है वो किससे कवर है बेटा? पानी से कवर है, वाटर से कवर है। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट वाटर फॉर्म्स। दीज आर सम ऑफ वाटर बॉडीज फाउंड ऑन द अर्थ। हमारे यहाँ बहुत तरह के वाटर जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं, पाए जाते हैं, और इनमें से कुछ हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हैं? वाटर बॉडीज़ हैं। देखिए सी इन दिस बुक, देखिए बेटा दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लेक। क्या है बेटा? ये लेक की पिक्चर है। दिस इज लेक। दिस इज अ लेक। अ लेक इज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। ये एक लार्ज वाटर बॉडी होती है पानी की, और इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा? लैंड होता है। ठीक है। सेकेंड विच इज पिक्चर? स्ट्रीम। दिस इज अ स्ट्रीम। ये एक स्ट्रीम होती है। अ स्ट्रीम इज अ स्मॉल रिवर, और ये की छोटी नदी होती है। ठीक है। अब थर्ड है बेटा आपका रिवर। दिस इज अ रिवर। आर लॉट्स ऑफ वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली इन इट। इसमें से लगातार पानी, बहुत सारा पानी लगातार बहता रहता है। और लास्ट है आपका सी। दिस इज अ सी एंड बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस। और जो बड़े बड़े जो वो होते हैं समुद्र, सी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? महासागर कहलाते हैं, ओशंस कहलाते हैं। अब है आपका मैन मेड चेंजेस ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में, अर्थ पर जो इंसान है उन्होंने बहुत तरह के चेंज किए हैं। देखिए किस तरह से। ह्यूमन्स हैव मेड ऑल दीज चेंजेस टू फुलफिल देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर्स एंड क्लॉथिंग। इंसान ने जो अर्थ है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान उन्होंने अर्थ पर बेटा बहुत सारे चेंज किए हैं अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, चाहे वो कपड़े के लिए हो, क्लॉथ्स के लिए हो, चाहे उनके फूड के लिए, और चाहे उनके शेल्टर के लिए हो। तो हुज बिल्डिंग्स हैव बीन मेड बाय कटिंग डाउन ट्रीज। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं किसके द्वारा? कहाँ पर? पेड़ों को काट कर। आपने देखा होगा पहले बहुत ज़्यादा पेड़ थे, अब वहाँ पर आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। तो वो बिल्डिंग कैसे बनी? पहले उन ट्रीज़ को काटा गया और फिर वहाँ पर बिल्डिंग बना दी गई है। सेकेंड, मैनी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विच कॉज लॉट ऑफ पॉल्यूशन। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि उनसे क्या निकलता है? बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, और वेस्टेज कहाँ पे थ्रू होता है? वाटर बॉडीज़ में, जिससे कि वाटर बॉडीज़ का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो पॉल्यूट हो जाता है, और जो कि किसका कॉज है? वाटर पॉल्यूशन का। फिर थर्ड है वाटर बॉडीज़ आर बीइंग पॉल्यूटेड। और इन सब से वाटर बॉडीज़ क्या हो रही है? पॉल्यूट हो रही है। लॉट्स ऑफ गार्बेज आर बीइंग प्रोड्यूस विच कॉज लैंड पॉल्यूशन। और बहुत सारा जो गार्बेज होता है वो इन फैक्ट्रीज़ वगैरह सबसे, और हमारे घर में से भी सबसे गार्बेज निकलता है, और वो लैंड पे पड़ा रहता है, और उससे क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है। और जैसे पॉलीथीन वगैरह हम जला देते हैं, पॉलीथीन वगैरह जो हम फेंकते हैं, प्लास्टिक जो होता है वो हमारी लैंड को और बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। और जो पानी में जो ये इस तरह की पॉलीथीन और प्लास्टिक्स वगैरह जब जाता है, और वहाँ जो एनिमल्स होते हैं जब उसमें से पानी पीते हैं तो पॉलीथीन वगैरह उनके मुंह में चली जाती है, जो कि उनको क्या करती है? इल कर देती है, और उस जो वाटर बॉडीज़ होती है उनको भी पॉल्यूट करती है। जो वहाँ का पानी होता है बहुत गंदा हो जाता है। बहुत सारे के वेस्टेज, प्लास्टिक्स हो गई, पॉलीथीन्स हो गई, बहुत सारा गार्बेज, इंडस्ट्री वगैरह का वेस्टेज सब वाटर बॉडीज़ में जाकर उनको पॉल्यूट कर रहा है। तो बेटा हमें इसके लिए क्या करनी चाहिए? व्हाट शुड वी डू फॉर दिस? वी हैव टू डिग अ हॉल। ठीक है। एक हमें खड्डा खोद के उसमें गार्बेज को दबा देना चाहिए, या फिर गार्बेज को जला देना चाहिए। अभी पॉलीथीन आई है, बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीथीन्स आती है ब्लैक कलर की, डस्टबिन वगैरह में हमें वो यूज़ करनी चाहिए, है ना। और हमें एनिमल्स वगैरह को वाटर बॉडीज़ के पास में बात नहीं कराना चाहिए, ताकि वाटर बॉडीज़ डर्टी नहीं हो, वाटर पॉल्यूशन नहीं हो। और हमें वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, और हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ओके। सो डियर किड्स, ये आपका चैप्टर था। इसमें है कि देर आर 5 क्वेश्चंस, फैक्ट पढ़ते हैं हम। देर आर 5 क्वेश्चन ऑन द अर्थ। हमारे यहाँ टोटल अर्थ पे कितने क्वेश्चन है? 5। विच आर, देखिए, दे आर द
Pacific, Arctic, Antarctic, Indian and Atlantic oceans. These are the 5 oceans. अब we have been celebrating Earth Day. हम Earth Day कब celebrate करते हैं बेटा? When we celebrate Earth Day? Yes, 22 April. 22nd April we celebrate Earth Day. And save to planet from destructive path. Let's join hands to protect our motherland. और हम इसमें अर्थ डे में हम बताते हैं कि किस तरह से हम हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं. सो डियर किड्स, दिस इज आवर चैप्टर वर्ल्ड अराउंड अस. होप सो यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द न्यू वर्ड्स. सी ऑन द बोर्ड. Let's see new words. First, planet, planet. Second, atmosphere, atmosphere. Third number पे है बेटा peak, peak. Fourth, valley, valley. Fifth number पर है pollution, pollution. 6th नंबर पर है weather, weather. 7 नंबर पर है rainfall, rainfall. 8 पर है garbage, garbage. नेक्स्ट है आपका industries, industries. नेक्स्ट है plateau, plateau. नेक्स्ट है island, island, island. एंड लास्ट है आपका continuously, continuously, continuously. So let's read out again. Planet, atmosphere, peak, valley, pollution, weather, rainfall, garbage, industries, plateau, island and continuously. So dear kids, these are your new words. Write these new words in your notebook and learn these spellings also. Okay, so thank you, have a nice day, goodbye, bye bye.